हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो बेटा आपकी डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो बेटा गणित की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका अध्याय 3 है यानी आव्यूह, जिसे बेटा हम इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं बेटा, इस चैप्टर 3 के अंतर्गत, ठीक है बेटा, आपको जो प्रश्नावली 3B दे रखे हैं, तो बेटा प्रश्नावली 3B में आपको जो प्रश्न नंबर 15 दे रखा है, तो बेटे प्रश्न नंबर 15 से हल आज की क्लास में बेटा हम लोग समझेंगे। बेटे अगर आप इससे पहले की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की बेटा प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 मैट्रिक्स। इस टाइटल के अंदर आपको बेटा अध्याय 3 का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और बेटे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल आपको बेटा हर वीडियो में मिल जाएगा। एक एक प्रश्न का बेटा आपको हल करवाया गया है वीडियो में, आप वीडियो को देखें और बेटा प्रश्नों का हल बेटा समझें। और बेटे आज की क्लास की बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 15 से। प्रश्न नंबर 15 से जो भी क्वेश्चन होंगे ये बेटा प्रश्नावली 3B के अंतर्गत हैं, ठीक है बेटा। चलिए आज की बेटा क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली जो 3B में आपका प्रश्न नंबर 15 यहाँ पे दे रखे थे, तो यहाँ पे दे रखा है यानी कि एक a बराबर दिया है, b बराबर दिया है, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, 3a माइनस 5b का आपको मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे a की मैट्रिक्स है और b की मैट्रिक्स दिए हैं, हमें 3a माइनस 5b का हमें मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो बेटा आप क्या करेंगे, 3a माइनस का 5b लिख देंगे। अब बताओ बेटा ये 3 है, 3 लिख देंगे और यहाँ पे बेटा आपको क्या करना है, यहाँ पे 2/3 है, ये 2/3 लिख लेंगे। जरा ध्यान से देखेंगे, 3 है, 3 a के स्थान पे 2/3 और फिर दूसरा मान आपको दे रखे हैं बेटा 1/3, फिर आपको दे रखे हैं 7/3 दे रखे हैं, फिर यहाँ पे आपको 1 दे रखे हैं, फिर आपको 2/3 दे रखे हैं, फिर यहाँ पे 2 है, आगे बेटा 5/3 है, फिर आपको 4/3 दे रखा है, फिर आपको यहाँ पे 2/3 दे रखा है। यहाँ माइनस का निशान है, आप माइनस लगा देंगे, 5 था तो आप बेटा 5 लिख देंगे। फिर ये b आ गया, इस b के स्थान पे क्या लिखेंगे आप, 2/5, फिर यहाँ पे 1/5, फिर आपको यहाँ पे 7/5, फिर यहाँ पे 3/5, फिर बेटा ये आपका 2/5, 6/5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 4/5 है, यहाँ पे 2/5 है। बताइए बात समझ में आई नहीं आई। यहाँ पे 3 था, 3 लिख देंगे, a के स्थान पे इस पूरे मान को लिख देंगे, यहाँ पे 5 था, 5 लिख देंगे 5, और फिर b के स्थान पे पूरा मान लिख देंगे। अब बेटा यहाँ पे आपको एक काम करना है, इस 3 से बेटा इस मैट्रिक्स में एक बात देखिएगा, इस 3 से बेटा इस 3 से गुणा हो जाएगी। तो बेटे एक काम करो, यहाँ पे थोड़ा हम आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझाने का बेटा प्रयास करेंगे, जरा आप समझें। बेटा यहाँ 2/3 है, यहाँ पे 5/3 है, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। तो बेटा इस आव्यूह के अंदर जो भी अवयव लिखे हैं और प्रत्येक अवयव के बटे में 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो बेटे जब इसमें 3 से गुणा करोगे तो बेटा ये 3 की गुणा ऊपर हो जाएगी, तो 3 दूनी 6। तो यानी कहने का मतलब है यहाँ पे जब बेटा अवयव के बाहर कोई भी संख्या होती है उसे अंदर ले जाते हैं तो अंदर जितने भी अवयव होंगे सबसे गुणा हो जाएगी। तो 3 दूनी आपका ये बन जाएगा 6, यानी 6/3, यहाँ पे 3 एक कम 3, तो यहाँ 3/3 आपका बनेगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, बटे में क्या लिख देंगे 3, यहाँ पर 3 एक कम 3 ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे 3 दूनी 6/3 बनेगा, यहाँ पर भी आपका 3 दूने 6, यहाँ पे बेटा 3 पचे 15/3 आप कर देंगे, 3 चक्कू 12/3, 3 दूनी 6 आपका 3 हो जाएगा। माइनस का निशान लगा देंगे, जैसे इसमें किया वैसे 5 से गुणा करेंगे, सबसे गुणा हो जाएगी। तो ये आपका बनेगा 5 दूनी 10/5, 5 एक कम 5/5, यहाँ पे 5 सत्ते 35 आपका ये बन जाएगा 5। आगे यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15/5 बनेगा, 10/5, 30/5, 5 एक कम 5, 5 चक्कू 20/5 आपका बनेगा, 5 दूनी 10/5 बनेगा। अब देखिए बेटा
5 से काटो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 यहाँ पे हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई आप क्या कर देंगे 15, 5 चक्कू 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर देंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो इसका कंप्लीट आंसर बेटा होगा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया क्या है, तो एक काम करते हैं, आप यहाँ पे आप इतना बेटा पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब आगे बेटा इसी के आगे देखिएगा हल, इसके आगे बेटा आपको क्या करना है जरा ध्यान दीजिएगा, इसके आगे बेटा देखिएगा क्या करेंगे, यहां पे बेटा देखो 2 बचेगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, फिर यहाँ पे 3 3 तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे आपका केवल 1 बचेगा, यहाँ पे 3 सत्ते 21 ऊपर 7 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 3 बचेगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दो नीचे, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 बनेगा, यहाँ पे काटेंगे 3 एकम 3 पचे 15, ये 5 आ जाएगा, 3 चक्कू 12, ये 4 आ जाएगा, 3 दूनी यहाँ पे आप क्या करेंगे 6, यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। अब देखिए बेटा माइनस का निशान लगा देंगे, ये तो बेटा क्वेश्चन में दिया था ए और बी, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपका 2 बचेगा, यहाँ पे 5 5 कैंसिल, यहाँ पे बेटा 7 है, देखो बेटा ये 7 बचे थे, यहाँ पे 7 लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपको 3 लिख देना है, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ पर बेटा 5 बचेगा, ये 4 हो जाएगा और नीचे 2। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक काम कर लेना है, यहाँ पे इस वाले आव्यूह में से इसको घटा देना है, तो जब बेटा घटाओगे तो ये 2 बेटा इस 2 ये 2 है, ये 2 माइनस में होगा, ठीक, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, 2 में से 2 गया 0, ये भी माइनस का है, जब 0 यहाँ 7 में से 7 गया 0, यानी बेटा सब आपका 0 हो जाएगा। बताइए 3a माइनस 5b का जब हम लोग मान निकाले हैं, वो बेटा पूरी मैट्रिक्स बेटा यहाँ पे क्या हो गई है 0 0 हो गई है। यही आपका आंसर शीट में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 15 का जो बेटा हल था वो कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 15 में हमें a बराबर दिया था, b बराबर मैट्रिक्स दे रखे थे और हमें 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करना था। 3a माइनस 5b का जो मान है ये बेटा ये 0 यानी पूरी 0 मैट्रिक्स आई हुई है। इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव हैं सब क्या है 0 हैं, ठीक है। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा इसी प्रश्नावली में जो आपको प्रश्न नंबर 16 दे रखे हैं इसका हल बेटा हम लोग समझते हैं, ठीक बेटा, जल्दी करिए। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 16 का हल बेटा समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 में क्या कहता है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखे हैं और आई स्क्वायर का मान -1 है। हमसे कहते हैं ए स्क्वायर तथा ए की पावर 3, ए स्क्वायर तथा ए की पावर 3 का बेटा हमें मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 16 का हल कैसे करेंगे, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। बेटे यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 16 दे रखे हैं वो कुछ आपको इस टाइप से दे रखे हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको बेटा एक मैट्रिक्स दे रखे हैं, जैसे ये दे रखे हैं 0, ये आपको आई, यानी बेटा हम ये कह सकते हैं ये आपको a बराबर दिया हुआ है। ये क्या दिया है, ये बेटा आपको a बराबर दिया है, 0 दे रखा है, यहाँ पे i दे रखा है, ये आपका i बेटा ये आपको 0 दे रखा है। और फिर हमसे कहते हैं यहाँ पे बेटा आई स्क्वायर का मान -1 है, अच्छी बात है। फिर हमसे कहते हैं ए स्क्वायर कॉमा ए की पावर 3। ध्यान से देखेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क और फिर हमसे कहता है ए की पावर 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों के बेटा हमको मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए आप और हम मिलकर इनके मान ज्ञात करते हैं, बेहद आसान है। अगर हम इसके सलूशन की बेटा बात करते हैं तो सबसे पहले देखिएगा ए स्क्वायर का बेटा हम लोग मान ज्ञात करेंगे। ये ए स्क्वायर है तो इसको बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ए गुणे ए लिख सकते हैं। और फिर बताओ बेटा इसी के बराबर में काम करते हैं, इस ए के स्थान पर बेटे चाहो तो इसी के नीचे लिख दो, इस ए के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 0 आई, क्योंकि ए बराबर दिया है और फिर यहाँ पे आई और
0। फिर बेटा गुणे का निशान लगा देंगे। ठीक, इस a के स्थान पर भी आप लिखेंगे 0 i, यहाँ पे i और बेटा 0 हो जाएगा। अब चलिए बेटा गुणा करो। गुणा आती है नहीं आती है बेटे? ए स्क्वायर तभी निकाल पाओगे जब a की गुणा a से करोगे। तो जहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है इसके अंदर जो पहली पंक्ति है उस पंक्ति में जो दो अवयव हैं इनकी गुणा दूसरे वाले अवयव का जो पहला स्तंभ है इसके दोनों अवयवों से हो जाती है। 0 की गुणा 0 से करेंगे 0, i की गुणा बेटा i से करेंगे तो ये आपका बनेगा i स्क्वायर बनेगा। फिर इन्हीं दोनों की गुणा ठीक आगे वाले से 0 की गुणा i से करेंगे 0, i की गुणा 0 से करेंगे बेटा 0 बन जाएगा। फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे i का पहाड़ा 0 बार 0, ये 0 बनेगा। यहाँ पे i की गुणा i से करेंगे, यह आपका i स्क्वायर प्लस आपका 0 बनेगा। अब बेटा i स्क्वायर यहाँ बचेगा, यह आपका 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और ये आपका बनेगा i स्क्वायर। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं? i स्क्वायर का मान -1 दे रखे हैं 0, यहाँ पे 0, i स्क्वायर का मान -1। तो आई होप कि a स्क्वायर का मान आप बेटा निकालना सीख गए होंगे। चलिए अब हम बेटा इसी के आगे आपको क्या करना है, हमसे अब कहते हैं a की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो a की पावर 3 का अगर मान ज्ञात करना है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर गुणे a लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a की पावर 3 को दो भागों में तोड़ना है। तो हमने क्या किया, a स्क्वायर a में तोड़ दिया, क्योंकि बेटा a स्क्वायर का मान हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल लें? देखो -1 0 0 -1। अच्छा a का मान क्या है बेटे? a का मान यहाँ पे क्या है? a का मान तो दिया ही था प्रश्न में। a का मान आपको दे रखे हैं 0 i, फिर आपको i दे रखे हैं, फिर आपको 0 दे रखे हैं। बेटा गुणा करो तो इनकी गुणा देखो, फिर कहते हैं जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है इसकी पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ से होती है। तो -1 और 0 इन दोनों की गुणा इन दोनों से। गुणा मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है। -1 का पहाड़ा 0 बार 0, 0 का पहाड़ा i बार आपका बेटा 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा, इनकी गुणा ठीक आगे वाले से, 1 का पहाड़ा i बार तो ये आपका i यहाँ पे 0 बनेगा। इनकी गुणा इनसे करेंगे 0 0 और फिर माइनस का i, इनकी गुणा इनसे करेंगे 0 और यहाँ पे माइनस का 0। तो यहाँ पे आपका 0 बचेगा, यहाँ पे आपको -i प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको -i और ये आपको 0 प्राप्त होगा। बताइए तो a की पावर 3 का मान 0 -i 0 और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ पे आपको -1 और यहाँ पे 0 इतना प्राप्त हुआ था। -1 0 0 और -1। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 16 का भी बेटा हल कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 16 में हमें a बराबर दे रखे थे, i स्क्वायर का मान -1 था, a स्क्वायर a की पावर 3 का मान ज्ञात करना था, a की पावर 2 का मान इतना आया है, a की पावर 3 का मान इतना आया है। प्रश्न नंबर 16 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 17 का हल बेटा हम लोग समझेंगे। इस प्रश्न का जो हल है इसका बेटा आप तुरंत जो है स्क्रीनशॉट बेटा ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी के आगे जो बेटा प्रश्न दे रखे हैं उनका हल बेटा हम लोग समझेंगे कैसे बेटा किया जाएगा। तो चलिए बेटा अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 का हल समझते हैं कि बेटा कैसे करना है। प्रश्न नंबर 17 में भी आपको मैट्रिक्स दे रखे हैं और कैसे दे रखे हैं बोर्ड पर लिख के आपको वो समझाते हैं। यहाँ पे आपको ABC के मान दिए हैं। बेटा गुणा आप सीख लो, बेटा गुणा का यूज बहुत होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। जो बच्चा एक एक वीडियो को देखेगा उसको मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आने लगेगी। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ABC के पहले बेटा मान नोट करें। चलिए लिखते हैं, a बराबर आपको दिया है, ध्यान से देखो, a का मान दिया है 1 2 3, फिर दिया है 4 5, आपको 6 0 0 0, ये आपको a का मान दिया है। बात आती है b के मान की, तो बेटा आपको b का मान दे रखे हैं 3 1 और 4, 2 2 और 5, 1 3 और 6 दे रखा है। फिर यहाँ पे आपको c बराबर दे रखे हैं 3 1 7, फिर आपको 2 2 8, 1 3 9 दे रखा है। एक बार मिला लीजिए, 1 2 3 4 5 6 0 0 0 0 3 1 4 2 2 5 1 3 6 3 1 7 2 2 8 1 3 9।
हमसे कहते हैं ए बी माइनस ए सी का बेटा मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले एक काम करो, हम लोग ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, सॉरी ए बी निकालेंगे, ए सी निकाल लेंगे, और उसके बाद बेटा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो बताओ अगर ए बी निकालोगे तो ए के अवयव 1 2 3 है, 4 5 6, 0 0, बी के मान बोलो, 3 1 4, 2 2 5, 1 3 और बेटा 6। तो चलिए बेटा गुणा करते हैं फटाफट। देखिएगा तो बेटा इन तीनों की गुणा इन तीनों से होगी, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे से तीसरे से, और सबके बीच में प्लस का निशान। तो बेटे 1 4 0 की गुणा 3 1 4 से, तो 1 तिहाई 3, 4 का पहाड़ा 1 बार, 4 1 कम 4, फिर 0 का पहाड़ा 4 बार 0। बेटा गुणा अगर आपको सीखनी है तो बेटा हमारे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर 3 का कंप्लीट वीडियो देखेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। जब गुणा करेंगे 1 तिहाई 3, 4 1 कम 4, फिर 0 की गुणा 4 से 0, ये पहला हो गया। अब इन्हीं की गुणा हम आगे वाले से करेंगे, 1 दूना 2, 4 दूनी 8, 0 का पहाड़ा 0 बार। ठीक, इस पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति की तीसरे स्तंभ से। ठीक है, अब करो 1 1 कम 1, 4 तिहाई 12, और फिर ये आपका 0 बनेगा। फिर करो 2 तिहाई 6, 5 1 कम 5, फिर ये आपका 0 बनेगा। फिर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर आपका ये 0, 2 1 कम 2, 5 तिहाई 15, और प्लस का क्या बनेगा, 0 बनेगा। 3 तिहाई 9, 6 कम 6 कर देंगे, यहाँ पे 0 बनेगा। फिर इसकी गुणा करो 3 दूनी 6, बेटा अपने आप से करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, 0। बाकी बेटा आप पिछला देखिए। फिर यहाँ पे 3 1 कम 3, बार बार बेटा टाइम लगता है समझाने में, ये 0 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया, इनकी गुणा इनसे करेंगे, इनकी गुणा इनसे करेंगे, फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे, फिर इन तीनों की गुणा इनसे करेंगे, इनकी गुणा इनसे करेंगे, फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे, फिर इनकी गुणा इनसे करेंगे, इनकी गुणा इनसे करेंगे, इनसे करेंगे। ठीक, गुणा हो चुकी है, चेक कर लीजिए। 1 तिहाई 3, चक्कम 4, ये 0 बनेगा। 1 दूना 2, 4 दूनी 8, 0, 1 1 कम 1, 4 तिहाई 12, 0 बनेगा। 2 तिहाई 6, 5 1 कम 5, 0, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 5 तिहाई, चेक कर लिया करो गुणा, 3 तिहाई 9, 6 कम 6, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 कम 3, 6 3 18, सही है। अब बेटा इसे सॉल्व करो, 4 और 3 7, 6 5 11, 9 6 15, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 12 और 6 18 होते हैं। यहाँ पे क्या करोगे, 12 और 1 13, 15 और 2 17, 18 और 2 18 और 3 21, ये भी आ गया। अब आप निकालो ए सी। तो ए सी जब बेटा निकालोगे तो ए सी का मान, ए का मान है 1 2 3 दे रखे हैं, 4 5 6 0 0, सी का मान ले लीजिए आप 3 1 7, 2 2 8 हो जाएगा, 1 3 9। अब यहाँ पे फटाक से गुणा करो, यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3 हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पे 0 बन जाएगा। फिर 1 दूना 2, 4 दूनी 8, फिर 0 कर देंगे, 1 1 कम 1 कर देंगे, 4 तिहाई 12, फिर आपको बेटा 0 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जब करेंगे फिर गुणा करिए, तो यहाँ पे 2 तिहाई आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा, 5 1 कम 5 बन जाएगा। फिर इन तीनों की गुणा उससे करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9 और 6 1 कम 6, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 प्लस 0, 3 1 कम 3, 6 3 18 और प्लस 0। सॉल्व करेंगे तुरंत,
4 3 7 11 15 10 14 और ये आपका 18 बनेगा। 12 और 1 13 17 और यहाँ पे आप क्या कर देंगे 21 कह देंगे। ठीक, ये ए बी का मान निकला है, ये ए सी का मान निकला है। ठीक, हमसे कहते हैं ए बी माइनस ए सी ज्ञात करो। तो बेटा गुणा करके हमने ए बी निकाला है, गुणा करके बेटा हमने ए सी निकाला है। अब बेटा आपको क्या करना है, ए बी में से ए सी को माइनस कर देना है। तो क्या बेटा हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दें, बताइए क्या हम डायरेक्ट कर दें? बिल्कुल कर देंगे। देखिए बेटा डायरेक्ट कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा सुनो, यानी ए बी में से आपको ए सी माइनस करना। बेटा 7 में से 7 गया 0, 11 में से 11 गया 0, 15 में से 15 गया 0, सब आपका 0 हो जाएगा। यानी बेटा ए बी माइनस ए सी का जो बेटा मान आया हुआ है वो बेटा हमको 0 0 यहाँ पे प्राप्त हुआ है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका जो आंसर शीट है बेटा आप मिला लीजिएगा अपने बुक से, 100% आपका ये आंसर मैच कर रहा होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 में कुछ खास नहीं था। ए का मान, बी का मान, सी का मान दिए थे, तो ए बी में से ए सी को माइनस करना था। तो मैंने ए बी निकाला पहले गुणा करके, और फिर हमने ए सी निकाल लिया, और फिर हमने क्या किया, ए बी में से ए सी को बेटा हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जब माइनस करोगे तो सारे अवयव 0 आ रहे हैं मैट्रिक्स के। आई होप कि प्रश्न नंबर 17 का जो बेटा हल था वो आप समझ गए होंगे। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है बेटा उनका हल फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। तो बेटे इसी प्रश्नावली में जो आगे का प्रश्न आपको दे रखे यानी प्रश्न नंबर 18, तो चलिए प्रश्न नंबर 18 का हल बेटा अब हम लोग समझते हैं कि कैसे किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। चलिए देखते हैं, मिटालते हैं पूरा। प्रश्न नंबर 18 जो आप यहाँ पे दे रखे हैं, इस 18 के अंतर्गत आपको बेटा 2 खंड दे रखे हैं, पहला और दूसरा 2 खंड दे रखे हैं। इन दोनों खंडों को आपको बेटा हल करना पड़ेगा, तब जाकर बेटा प्रश्न नंबर 18 आपका कंप्लीट सॉल्यूशन में माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या क्या है, यहाँ पे हमको दे क्या रखे हैं, x और y के मान ज्ञात करना है। ये पहला खंड है। पहले खंड में आपको x प्लस वाई, चलिए x और y बेटा हम इस्तेमाल बना देते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। x प्लस वाई बराबर आपको दे रखे हैं 7 2 और यहाँ पे 0 और 5, और फिर हमसे बेटा तथा लगा है। यहाँ पे बेटा x माइनस वाई का मान दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 3 और 0, और यहाँ पे आपको दे रखे हैं 0 और 3। ठीक, और हमसे कहते हैं x और y का मान ज्ञात करो। ये पहला खंड है, तो बेटा आप परेशान ना हो, कुछ खास नहीं है। सबसे पहले हम समीकरणों को उतारेंगे। x प्लस वाई बराबर 7 2 0 और 5, इसे बेटा हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। x माइनस वाई बराबर 3 0 0 और 3 दे रखा है। अब बेटा आप इसे मान लो समीकरण नंबर 2। अब बेटा समीकरणों को सॉल्व करो। तो बेटे अगर हम समीकरणों को बेटा सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा y के सामने प्लस है, y के सामने माइनस है, तो y के सामने बेटा चिन्ह कैसे हैं, असमान। एक के सामने प्लस है, एक के सामने माइनस है, तो यहाँ पे बेटा आप लिख दो जोड़ने पर, और बेटा y कैंसिल हो जाएगा। x और x कितना बेटा होता है, 2x होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ना है आपको, x 2x हो जाएगा, 7 और 3 आपका 10 हो जाएगा। 2 में 0 जोड़ोगे 2, 0 में 0 0, 5 और 3 कितना होता है बेटा, 8 होता है। ठीक है, अब आप काट दो, यहाँ पे आपका आ गया 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, बोलिए काट सकते हैं, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2। तो यहाँ पे बेटा x का जो मान है 5 1 0 और 4, वैसे ही तो हल करना है। बताइए x का मान 5 1 0 4 आ चुका है। अब बेटा हमको y का मान चाहिए, तो यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। तो x माइनस वाई बराबर आपको दे रखे हैं 7 2 0 और 5, तो यहाँ पे x का मान आप रखो। तो x का मान है 5 1 0 और 4 माइनस वाई, यहाँ पे 7 2 दे रखे हैं 0 और 5। तो एक काम करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो 5 1 0 4 इस साइड ले आओ, इस वाले मैट्रिक्स को बराबर वाली,
तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। y को उधर जाएंगे तो आपका ये प्लस का हो जाएगा। अब घटा दो बेटा, तो यहाँ पे जो बेटा y का मान निकलेगा 7 में से जब 5 घटाओगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्यों, माइनस का 2। 0 में से 0 घटाओगे 0, 2 में से 1 जाएगा -1, 5 में से 4 जाएगा तो -1। तो इस प्रकार से बेटा ये आपको y का मान, ये आपको x का मान यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। ठीक, कठिन बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली वीडियो में भी बेटा इसके यानी इस टाइप के क्वेश्चनों का बेटा मैंने हल आपको मैंने बताया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है और शायद आपको समझ में आया भी होगा। कुछ खास नहीं है, बेहद आसान है। बस बेटा आप इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 100%। ठीक है, तो अगर इसका हल आप समझ गए हैं तो फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फिर बेटा हम लोग क्या करते हैं, जिसमें आगे के प्रश्न बेटा आपको दे रखे हैं उसका हल बेटा हम लोग समझाते हैं। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 18 का यहाँ पे जो बेटा दूसरा खंड दे रखे थे उसको बेटा हमें कैसे करना है उसको जरा समझते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में खास बात क्या था, x प्लस वाई बराबर आपको दे रखे 7 2 0 5 0 3 0 0 3 दे रखा था। हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर 7 2 0 5 ले लिया, x माइनस वाई बराबर इतना ले लिया। हमने y को काट दिया बेटा, तो यहाँ पे x आपका 2x आएगा और x जब 2x आपका आ जाएगा तो यहाँ पे 2x हो गया। यहाँ पे 7 3 10 होता है, 0 5 3 8 2 होता है, 2 1 कम 2 पंचे 2 कम 2 2 चक्कू 8, तो x का मान 5 1 0 4 आ जाएगा। मैंने क्या किया, समीकरण 1 को राइट किया। समीकरण 1 यहाँ पे समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे समीकरण हम लोगों ने यहाँ पे गलती एक हुई है, यहाँ पे एक गलती हुई है, हमको समीकरण नंबर 1 लेना चाहिए था ना। तो समीकरण नंबर 1 आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई दे रखे हैं। ठीक, वही तो कहें कि क्या गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे प्लस कर दिया। जब भी आप सवाल लगाओ तो एक बार बेटा चेक कर लिया करो, वही तो फॉल्ट आ रहा है, वही तो बच्चा परेशान है। देखो यहाँ पे क्या करोगे, y बराबर, तो यहाँ पे 7 2 0 और फिर क्या हो जाएगा 0 5। इस बेटा समीकरण नंबर 1 में मान रखेंगे तो बेटा ये पूरा आपका उधर जाएगा। बताइए, तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का। 5 1 0 और 4। अब घटाओ तो यहाँ पे क्या होगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 0 5 में से 4 जाएगा 1, 2 1 0 1 आंसर आ जाएगा। आंसर सीट बेटा मैच कर लीजिएगा, 100% यही आंसर आ रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पे जो दूसरा खंड दे रखे हैं उसका हल बेटा अब हम लोग समझते हैं कि कैसे करना है। ठीक, थोड़ी सी फॉल्ट हुई थी। अच्छा, जब भी आप कोई क्वेश्चन लगाओ तो एक बार बेटा लगाने के बाद उसको चेक कर लो क्या हमने क्वेश्चन सही लगाया है। हाँ बेटा, चेक कर लिया करो। कभी भी एग्जाम में आप पेपर दे रहे हो, पेपर कंप्लीट हो, भले ही आपका पेपर अच्छा हुआ हो, लेकिन बेटा एक बार चेक कर लिया करो। चेक करने में क्या जा रहा, बैठने से अच्छा है कि आपको एक बार कॉपी देखनी चाहिए और ये लिखो मैंने जो आंसर लिखे हैं वो क्या सही है या कोई। कभी कभी बेटा होता है पेपर में क्वेश्चन आते हुए भी छूट जाता है जल्दबाजी में, क्योंकि आपको लगता है मैंने कर लिया है और वास्तविकता ये है कि आप ये नहीं होते हैं। बेटा मैच कर लिया करो। चलो ठीक है, अब बढ़िया से एक जो है शानदार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, ले लिया। चलिए प्रश्न नंबर 18 का हम लोग दूसरा खंड देखेंगे कि किस प्रकार से हमको करना है। प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पे बेटा जो दूसरा खंड दे रखे हैं है तो वैसे ऐसे ही, लेकिन थोड़ा सा बेटा यहाँ पे चेंजिंग है। देखो थोड़ा सा बदलाव बेटा यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए क्या बदलाव करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं 2x प्लस का 3y बराबर आपको दे रखे हैं बेटा 2 4 3 और 0। ये आपको दे रखे 2 4 3 0। और फिर यहाँ पे आपको बेटा दूसरी समीकरण यहाँ पे जो दे रखी है वो दे रखे हैं 3x प्लस 2y, यहाँ पे 2 -1 और यहाँ पे -2, यहाँ पे आपको 5 दे रखा है। ठीक, एक बार मिला लें। 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 2 2 4 3 0 2 -1 -2 5। ठीक, अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y बराबर 2 4 3 और 0, इसे समीकरण नंबर हमने 1 कह दिया। और फिर बेटा यहाँ पे 3x प्लस 2y 2 -1
-2 और 5, इसे समीकरण नंबर आप 2 कह देंगे। बेटा प्रश्न नंबर 18 का जो दूसरा खंड दे रखा है, यहाँ पे बेटा जो दो चर दे रखे हैं बेटा, या तो 3y, बेटा y तो सेम सेम है, लेकिन का जो गुणांक है वो सेम नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे x तो सेम है, इनका गुणांक 2 है, इनका गुणांक 3 है, तो बेटा गुणांक सेम होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा आपको आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा विलोपन विधि, तो हम बेटा इसमें गुणा कर लेते हैं। अगर y को काटना है, y को बेटा अगर हटाओगे तो यहाँ पे हमको इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, इसमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बेटा 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6 सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा 2 दूनी 4, ध्यान से देखेंगे, 2 दूनी 4x, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6 सबसे गुणा हो जाएगी। यहाँ पे बेटा गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8 बनेगा, 2 तिहाई 6 0, इसे फिलहाल हम कह देते हैं समीकरण नंबर 3। फिर यहाँ पे बेटा करो गुणा, यहाँ पे 3 तिहाई 9x, 3 दूनी 6y, यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का 6, और बेटे 3 बचे, यहाँ पे क्या कर देंगे 15 कर देंगे, इसे समीकरण नंबर 4 डाल देंगे। क्या बेटा आपको इतनी बात समझ में आती है? अब यहाँ पे 6y सेम हो गया, और जब यहाँ पे बेटा सेम हो गया, चिन्ह इनके सामने क्या है, प्लस प्लस है, समान, और जब समान चिन्ह होते हैं तो बेटा यहाँ पे लिखते हैं घटाने पर, तो आपको निशान लगाना पड़ता है। ठीक, तो 6y कैंसिल हो गया, 9x माइनस का है, 4 प्लस का, 9 में से 4 जाएगा तो आपका 5x बचेगा। अब देखो बेटा, ये जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो 6 आपका यहाँ पे जब घटाओगे तो बेटा 6 में से 4 जाएगा, जरा बात को समझिएगा, और 6 ये माइनस में है, तो माइनस के 6 में से 4 जाएगा तो आपका माइनस का 2 बचेगा। ठीक, माइनस का अंदर 3 है, ये माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का 3, तो 8 और 3 कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब ये माइनस को प्लस कर देगा तो 6, आपका 6 कितना होता है, 12 होता है। ये माइनस का 15 में घटाओगे तो आपका ये माइनस का 15 ही आएगा। ठीक, ये 5x बराबर आ गया, हमें x का मान गया, कटेगा है नहीं, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ इस टाइप से। देखो x बराबर आपको लिखना पड़ेगा, ये 5 इनके बटे में जाएगा, इस वाले मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव होंगे सबके बटे में आ जाएगा। जैसे देखो -2/5, फिर यहाँ पे लिखेंगे 11/5, यहाँ पे बेटा लिखेंगे 12/5, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15/5। सॉल्व करो, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, ये कट जाएगा, तो x की जो मान होगा वो हमें प्राप्त होगा -2/5, 11/5 हो जाएगा, यहाँ पे 12/5 माइनस का 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे x का मान बेटा हम लोग ज्ञात कर चुके हैं, यानी बेटे x का यहाँ पे जो मान आया हुआ है वो हमको प्राप्त हुआ है 2/5, 11/5, 12/5, और यहाँ पे 3 आया हुआ है, यानी x का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे बेटा एक चीज यहाँ पे गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब 9x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का 5x बचेगा। ठीक, और जब माइनस का बचेगा ना तो तुम क्या किए हो, सुनो बेटा, ये माइनस जब किए हो तो -5x बराबर इतना आएगा, तो ये बेटा 5 को तुम उधर ले गए हो। रुको रुको, एक काम करते, थोड़ा सही कर देते हैं। देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान देना, हम 5 को ले गए हैं, केवल माइनस तो यहाँ पे है ही है ना, माइनस तो यहाँ पे है ही है, हम केवल 5 को ले गए हैं। ठीक, मैट्रिक्स के अंदर। अब बेटा माइनस को जब अंदर ले जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में होगा बेटा वो आपका माइनस में हो जाएगा। -12/5, ये आपका क्या बनेगा, प्लस का 3। इस प्रकार से x का मान यहाँ पे हमको अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। अब हम लोग y का मान ज्ञात करेंगे। y का मान ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पे समीकरण 1 का सहारा लेना पड़ेगा। आप कोई भी समीकरण ले सकते हो, वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। तो चलिए अब हम इसी के आगे क्या लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा हिंदी, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जब लेंगे तो ऐसा नहीं कि हम गुणे ये 2 लगा के लेंगे गुणा करके, नहीं, आपको केवल समीकरण 1 में आपको केवल इतना ही लिखना है। ठीक है, आप किसी भी समीकरण में रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को बेटा मैंने राइट किया,
और यहाँ पे x का मान दे रखे हैं, रख दो। यहाँ पे दे रखे हैं 2/5, देखिए 2/5 माइनस 11/5, 12/5, 3 प्लस 3y, ये 2 4 3 और 0। चलो अंदर 2 से गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4/5, 11 दूना 22/5, 24/5, 2 तिहाई 6 प्लस 3y, 2 4 3 और बेटा 0 हो जाएगा। अब बेटा हमें y का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3y बराबर आप लिखेंगे, इस पूरे मैट्रिक्स को उधर ले जाएंगे, तो 2 4 3 0, ये उधर जब जाएगा तो बेटा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा, देखो 4/5, 22/5, 24/5, ये आपका 6 होगा। अब भैया थोड़ा कठिन है, इधर का तो आपने ले ही लिया था स्क्रीनशॉट, ठीक। इसका दूसरा खंड में बेटा हमको x का और y का मान ज्ञात करना है। x का मान तो आसान था। अब यहां पे बेटा एक काम करने वाले, देखो यहां पे 2 में से 4/5 को घटाओ, तो ऐसे घटा नहीं पाओगे, तो 2 - 4/5 लिखो। ऐसे ही यहाँ पे ये माइनस को प्लस करेगा, तो 4 + 22/5 हो जाएगा। ये माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 + 24/5, यहाँ पे माइनस का 6। चलो सॉल्व करो, यहाँ पे गुणा कर दीजिए। जब गुणा करोगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 4 गया 6, 6/5 आ जाएगा। 5 × 20 और 20 और आपका 22 कितना होता है, 42, सॉरी 42, हाँ 42 होता है बटे 5। यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 15 4 19, 39, 39/5, यहाँ पे 6 ही रहेगा। अब बेटा काम करते हैं, 3 को बटे में ले जाएंगे, बेटा काट दीजिए, 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, यहाँ पे 3 एकम 3 बनेगा, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, तो y का मान आ जाएगा 6। 1 मिनट, 2 ऊपर कटाए ना, तो 2/5, यहां पे आ जाएगा 2/5, 14/5, 13/5 माइनस का 2। बताइए, तो x का मान हमको प्राप्त हुआ था और यहां पे y का मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न नंबर 18 का यहाँ पे जो बेटा दूसरा खंड दे रखे थे, हमें x और y का मान ज्ञात करना था, तो x का मान तो हमको प्राप्त हो चुका था और यहाँ पे y का भी मान बेटा हम लोग ज्ञात कर चुके थे। फटाफट बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न नंबर 18 के दोनों खंडों का बेटा हल कंप्लीट हो चुका है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के जितने भी प्रश्न थे, उन सभी प्रश्नों का हल बेटा आज की क्लास में समझा है। अब प्रश्नावली 3B में जो शेष प्रश्न रह गए हैं, उनका हल बेटा हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाया गया जो सलूशन था आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा। बाकी बेटा प्रैक्टिस करो, वीडियो को बैक करके देखो, पिछली वीडियो देखो, आपको 100% पूरी मैथ आपको समझ में आ जाएगी। तो अंत में एक बार फिर कहते हैं, अगर आपको सलूशन समझ में आया हो तो बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और बेटा आपको अपने दोस्तों में बात बतानी है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन आपको मिलने वाला है। ये बात आपको अपने प्रत्येक दोस्त में बात बतानी है। तो बेटे मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ नए प्रश्न होंगे उनको लेकर आएंगे, उनका कुछ नया हल होगा। इसी ऊर्जा के साथ हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।